डोनाल्ड ट्रंप का भविष्य अब ज़्यादा नहीं बचा। 1.5 साल के अंदर उनका पॉलिटिकल करियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये गोल्ड रेट का जो है आप क्या कहना चाहेगी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है उसके? सिर्फ एक दुर्घटना के अंदर 50 लोग, एक दुर्घटना में 50 लोग मरेंगे। राहुल गांधी बहुत बड़ा कमबैक लेगा। यूथ उसके पीछे पागल होने वाला है, ऐसा 100% होगा। जो लोग भविष्यवाणी कर चुके हैं ना, वायरस आने वाला है, ये होने वाला है, उनको चैलेंज करता हूँ, कोई वायरस नहीं है। तुला राशि के लोग अगले साल स्वर्ण काल भोगेंगे, अगस्त 2027 से लेके। आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, आज हमें कुछ ऐसे जबरदस्त उपाय मिल जाए, सबका जो है काम बन जाए। 5,000 है ना, उस 5,000 को उड़ा दे। लिख के देता हूँ, 50 लाख भी आएंगे, 5 करोड़ भी आएंगे, 50 करोड़ भी आएंगे। एक लाइन में जानना चाहूँ कि पैसे का एक जो जबरदस्त उपाय होता है तो वो क्या हो सकता है? 3 से 4 घंटे में पैसा आएगा। फंसा हुआ पैसा आज कैसे निकलेगा एस्ट्रो पंडित जी के हिसाब से? एक उपाय क्यों, मैं किसी भी इंसान का हाथ पकड़ के उसका भविष्य बता सकता हूँ और भविष्य को बदल भी सकता हूँ। बदल भी सकते हैं। चीनी धीरे धीरे मॉइस्चर खाएगी, जमती जाएगी। चीनी जमने से पहले विवाह होगा। चीनी जमने से पहले विवाह हो जाएगा। आपके सर उपाय बताने का अंदाज बहुत है। आज मिलेंगे सटीक उपाय कि किस तरीके से उपाय को किया जाता है, और साथ में कुछ 2-4 ऐसी भविष्यवाणी इसके अंदर पता लगने वाली है ना, जो कि ठीक कुछ हुई भी है और कुछ होने भी वाली है। जी हाँ, ये सब बातें आज करने आए हैं। आज हम सबके वेरी स्पेशल गेस्ट एस्ट्रो पंडित जी एक बार फिर आए वो हमारे स्टूडियो में, और बहुत जबरदस्त आज का ये पॉडकास्ट होने वाला है। जुड़ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहद जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल ही लिया, चलिए मिलते हैं सीधा फेस टू फेस। नमस्कार सर। नमस्कार विकास जी। कैसे सर आप? बस सब कृपा ईश्वर की। एक बार फिर आप बहुत ही अच्छी, आपके पिछले पॉडकास्ट गए बैक टू बैक, जबरदस्त। अब आपको खैर सब जान गए तो इंट्रो की तो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि सर आज का जो टॉपिक है ना वो उपाय पर है। उपाय पे जाने से पहले थोड़ा आप मुझे बताइए, आप प्रिडिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ 2-3 आपकी कोई और अच्छी सी प्रिडिक्शन जो अभी हमारे फ्यूचर को जो देखने को मिल सकती है, थोड़ा बताइए अगर आप बताना चाहें तो। चलिए मैं बात बताता हूँ आपको ट्रंप को लेके। डोनाल्ड ट्रंप का भविष्य अब ज़्यादा नहीं बचा। अच्छा। 1.5 साल के अंदर उनका पॉलिटिकल करियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और भारतीय मूल का कोई व्यक्ति उनको ख़त्म करेगा। भारतीय मूल का ही? भारतीय मूल का व्यक्ति। अच्छा, ऐसा जरूर होगा। कब? 1.5 साल के अंदर ही? 1.5 साल के अंदर। अच्छा। 2027 में एक महाप्रलय आएगी। 2027? जी हाँ। समय होगा अगस्त या सितंबर। एक देश पूरी तरह पानी में डूब चुका होगा। ओके, ये कौन सा देश है ये आप बताना नहीं चाहेंगे? पता आपको है? अभी नहीं पता चलेगा 6 महीने पहले। मैं आपको नाम भी बता दूंगा। आप नाम भी बताओगे? एक बहुत बड़ा आतंकवादी इसी साल दिसंबर में मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी साल दिसंबर में? इसी साल। भारत का वांटेड, जेल में है, जेल के बाहर, ये मैं नहीं जानता। ये होना तय है, बिल्कुल तय है, नो डाउट। अच्छा, ये गोल्ड रेट का जो है आप क्या कहना चाहेगी कि गोल्ड रेट क्या बड़ा, एक बीच में बहुत तेजी से बढ़ा था, उसके बाद कम हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है उसके लिए? आपको याद होगा 2025 में मैंने ही कहा था कि गोल्ड रेट बढ़ने वाला, खरीद लीजिए। बढ़ चुका है। अब मैं राय नहीं दूंगा खरीदने की। नहीं गिरेगा या स्टेबल होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, बुलाओ मत आइए, पैसा फंस जाएगा आपका। अच्छा, डैम श्योर। और जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो कब निकाल ले? राइट नाउ टाइम आ चुका है। प्रॉपर्टी के रेट डाउन आने वाले हैं। 15 से 20% प्रॉपर्टीज गिरेंगी ही गिरेंगी। 15 से 20%? जी हाँ। एक ऐसी सड़क दुर्घटना इस साल होगी जिसमें कई लोग एक साथ मरेंगे, जिनकी संख्या 50 से ऊपर होगी। सिर्फ एक दुर्घटना के अंदर 50 लोग। एक दुर्घटना में 50 लोग मरेंगे? 50 लोग कम से कम इसी साल नवंबर में होने ही वाला है, इसमें कोई भी संशय। कैसे, किस तरीके से, मतलब बाय रोड, बाय प्लेन, किस तरीके से? दुर्घटना है, कोई से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन होगी जरूर। ओके। प्रियंका गांधी का मैंने बताया था, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था ना। हाँ, बहुत अच्छा। राहुल गांधी, हाँ, क्या लगता है आपको? जी,
खत्म हो चुका है? नहीं, बैक करेगा, बैक करेंगे। और अच्छा। बहुत बड़ा कमबैक लेगा। इतना बड़ा कमबैक लेगा कि यूथ उसके पीछे पागल होने वाला है। ओके। और कब होगा पता है आपको? कब? मार्च 2027। मार्च 2027 में। बट आपने तो बोला है कि प्रियंका गांधी बनेगी। मैंने राहुल गांधी को पीएम नहीं बोला है। ओके। मैंने कमबैक बोला, ध्यान दीजिए। तो किसमें क्या मतलब क्या आप सोच रहे, क्या हो सकता है, ऐसी कौन से वो कमबैक मारेंगे? राहुल गांधी कुछ लोगों के लिए मिसाल बनने वाला है। वैसे ऐसे काम करने वाला है जिससे लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। खानदान की वजह से नहीं, उसकी पर्सनालिटी की वजह से। उसकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव होने वाली है। ओके। ध्यान रखिए, ऐसा 100% होगा। होगा ही होगा। सर अब थोड़ा सा आपके प्रेडिक्शन के बाद थोड़ा सा अब हम उपाय पे चल लेते हैं। सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी, और तंत्र को भी आप जानते हैं, लेकिन मैं आपसे आज चाहूँगा कि थोड़ा ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में आज हमें कुछ ऐसे ज़बरदस्त उपाय मिल जाए कि सबका जो है काम बन जाए। थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ इतने गेस्ट आते हैं, उपाय इतने सारे बताते हैं, बट काफ़ी लोगों के जो है उपाय काम क्यों नहीं आते? क्या गलती हो रही है, क्या है, कौन सा बेस्ट उपाय होता है, कहाँ गलती कर रहे हैं लोग? देखिए, उपाय कोई भी बेस्ट नहीं होता। आप उपाय की एनर्जी नहीं पहचानते। बस आपके उपाय की एनर्जी मैच करेगी तभी उपाय काम करेगा, नहीं करेगी उपाय काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम यहीं पे है। नीला रंग आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, शनि चल रहा है, उपाय कर दिया आपने मंगल का, क्या होगा? नुकसान। कुंडली में बैठा है चंद्रमा आपकी, कहाँ पे? महादशा में। आप उपाय कर रहे हैं काले रंग का, क्या होगा? नुकसान। आपका बुध है, क्या रंग है उसका? हरा। आप उपाय किसका कर रहे हैं? भैरव का, नुकसान होगा। एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही आती है, कुंडली देखे बिना उपाय बताए जाते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूँ, मेरा कोई भी उपाय जब तक मैं ना कहूँ हर कोई कर ले, तब तक ना करे। अच्छा, तो फिर जैसे जनरल लोग उपाय बताते हैं, तो जनरल उपाय कोई होते नहीं, मतलब इसका? होते हैं, लेकिन हार्मफुल हो सकते हैं। आज आप लिखिए गूगल पे, मुझे धन प्राप्ति चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, मैं आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे जी, मिल जाएंगे। तो हर इंसान को करोड़पति आज होना चाहिए था, क्यों नहीं बना? बताइए मुझे आप। सही बात है। एनर्जी, ऊर्जाएं कहाँ हैं उपाय की? चलो आपको किस्सा बताऊँ, भी आते हुए यहीं पे आ रहा था मैं दिल्ली ना, अभी परसों शायद, कल ही आ रहा था बल्कि। अच्छा। एक लड़की थी साइड में समोसे बेची थी देहरादून के अंदर ही। तो बारिश थी हल्की हल्की, मैं रोकी गाड़ी, मैंने कहा बेटा ये तू क्यों भीग रही है यहाँ पे? अच्छा। तो बोली भैया ये समोसे बेच रही थी। मैंने कहा कितने समोसे हैं? बोली भैया 50 समोसे। मैं कितने का? बोली भैया इतने का। बेटे तुम ही दे दे समोसे, पैसे ले ले मुझसे। तो खड़े तरह 7.5 बच्ची के ऊपर मुझे। उसमें पैसे दिए, ड्राइवर से कहा बेटा इसमें तेल डलवा लेते हैं गाड़ी में इतने। अच्छा। तेल डलवा के जब हम गाड़ी निकाल के बाहर आए, और लड़की भुट्टे बेचने शुरू कर दिया उसने। अच्छा। उसी बारिश के अंदर। अच्छा। तो उपाय क्या करेंगे आप मुझे बताइए? मैं तो उपाय कर दिया था ना उसका। सही बात है। उसको परेशान ही होना है, पता है क्यों? विश्वास नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पे है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे यहाँ पे आना है। आपने मुझे इसलिए इन्वाइट किया क्योंकि आप जानते हैं मैं जो बताऊंगा सही होगा जी। लोगों को विश्वास होता नहीं, उपाय करने बैठ जाते हैं। लेकिन सर कई बार ये होता है कि इंसान के जेब में 5,000 है मान लो, और वो सपने जब 50 लाख का देखता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको विश्वास होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना। नहीं, ये गलती उसकी है। अच्छा। बिल्कुल गलती उसकी है। 5,000 है ना, उस 5,000 को उड़ा दे, खर्च कर दे। अच्छा। खोल के खर्च करे, और खर्च करते हुए क्या सोचे, जितना ज़्यादा उससे कहीं ज़्यादा आएगा। लिख के देता हूँ, 50 लाख भी आएंगे, 5 करोड़ भी आएंगे, 50 करोड़ भी आएंगे। विश्वास कहाँ है? लक्ष्मी को आप बांधना चाहते हैं, बंधन में लक्ष्मी कभी नहीं बंधेगी, चंचल है। अरे श्री हरि विष्णु को नहीं बांध पाए, हम क्या बांधेंगे? खर्च करो, खुलो, उड़ाओ, मस्ती करो, ऐश करो, पैसा अपने आप आता है। बट सर सेविंग नाम की फिर इसका मतलब कोई चीज नहीं है क्या? करो, बहुत लिमिटेड। अच्छा। सेविंग क्या करोगे आप? खाना खाते नहीं, पैसा जोड़ते हो। लक्ष्मी क्या कहेंगी, तेरे पास आई, तूने किया क्या मेरा उपयोग? अपमान कर रहा है तू। ठीक होगा, नहीं होगा। सही बात है। सिंपल सी बात विकास जी, मैंने आपको 2 कोट दिए गिफ्ट, आपने पहने नहीं, पैक करके अंदर रख दिया। अब मैं आपको गिफ्ट नहीं करूंगा। सही बात। आपके पास रखे हुए हैं, आपने 2 महीने खत्म कर दी दोनों कोट। 2 और ले लो, 4 और ले लो, 6 और ले लो, होगा नहीं होगा? ये होती है लक्ष्मी। लोग पहचानते हैं लक्ष्मी को। सही बात। कहते हैं पूजा करो, बिल्कुल करो। लक्ष्मी पूजा है कि? अच्छा आप मुझे बताइए। चंचल, दे ले, दे ले।
लोग लेते हैं, आँख लेते हैं। बंधन में कौन रहेगा, इसलिए खाली है। एक उद्योगपति, एक अमीर आदमी, एक रईस मुझे बता दीजिए जो कंजूस हो, सिंगल पर्सन, एक का नाम बताइए मुझे आप। सही कह रहे हैं आप। उड़ाते हैं पैसा। आप क्लबों में जाइए दिल्ली के, एक एक क्लब में 6-6, 7-7 लाख रुपए लड़के उड़ाते हैं रोज। अच्छा, देखिए जाके बड़े बड़े क्लब में होता है ये हाल। सही बात है। घूमते हैं 2-2 करोड़ की मर्सिडीज में, गर्लफ्रेंड को घुमाते हैं अपनी, अय्याशी करते हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? लक्ष्मी का पान नहीं है ये। उनके स्वभाव के अनुसार चलिए। आप इंसान का स्वभाव नहीं पहचानते। अब लोग कहते हैं, मेरे शुक्रबल की आप किस्सा बताता हूँ लड़की का। लड़की कनाडा की है। अच्छा। USA की। ओके। और लड़की की सैलरी शायद साल की 2.5 से 3 करोड़ के आसपास है वहाँ पे, इतनी सैलरी है उसकी। क्लाइंट है मेरी बहुत पुरानी। अच्छा। अब बोली, भैया पिछले कुछ टाइम से ना मेरा जो है शो खत्म हो रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहे, और जो लग्जरियस लाइफ है कम होती जा रही है। जय शुक्र ठीक था। मैंने कहा क्या हुआ, मतलब तो कर क्या रही है? बोली भैया सेविंग करनी शुरू करी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। और मैं सुबह उठती हूँ और शुक्र की 21 माला करती हूँ, शाम को 21 माला करती हूँ शुक्र की। मैं बस तो ये गलती कर दी है। अच्छा। अरे एक बात बताओ, शुक्र कौन है? राक्षस गुरु। पूजा कौन करता है? बृहस्पति। दोनों दुश्मन। अब तो शुक्र की दशा में बृहस्पति की पूजा कर रही है, कर शुक्र की रही है, लेकिन पूजा बृहस्पति का काम हो गया ना। शुक्र नाराज होगा तुझसे। शुक्र कहते नहीं पूजा कर, चाहिए इनको कहता है अय्याशी कर, ऐश कर, उड़ा, 5 स्टार में जाओ, क्लब में जाओ, कर तो वही। डोमिनेशन रख अपना लोगों के ऊपर, शुक्र प्रबल होंगे। यही कमी करते हैं लोग। तो आपकी नज़र में अगर मैं एक लाइन में जानना चाहूँ कि पैसे का एक जो ज़बरदस्त उपाय होता है, तो वो क्या हो सकता है आपकी नज़र में, एक लाइन के अंदर? एक शीशा लीजिए शुक्रवार के दिन, उस पर इत्र लगा दीजिए, अपने बेड के नीचे रख के सोइए उसे हमेशा। शुक्र प्रबल, पैसा अपने आप आएगा। भाई इतना करना है, सिर्फ इतना सा विश्वास, पैसा आ रहा है। शीशा कितना भी बड़ी, छोटा बड़ा, कोई राउंड साइज कोई भी हो। अच्छा, राउंड में हो और साइज कोई भी हो। गद्दे के नीचे रख के सोइए और मजा देखिए पैसे का। अरे वाह, क्या बात है भैया। आप लोग भी करना और कमेंट में बताना कि ट्राई किया नहीं किया। कितने समय में इनको रिजल्ट मिल सकता है सर इसके? कुछ 3 से 4 घंटे में। 3 से 4 घंटे? 3 से 4 घंटे में पैसा आएगा? अच्छा। सारी नेगेटिविटी शीशा अपने ऊपर ले लेगा, पैसा रुकेगा कहाँ से? तो करना क्या है, जैसे अगर शीशा लिया, उस पर केसर लगाया, कुछ नहीं, इत्र, परफ्यूम, इत्र लगाया, अच्छा, छिड़का उसके ऊपर या कैसे? रगड़ दिया पूरा, ठीक है। शीशा देखा, ठीक है। और बेड पे जहाँ सोते हैं गद्दे के नीचे उसको रख दिया। अच्छा, और वहाँ लेटना बैठना जरूरी है या छोड़ दें? गद्दे जो सोना ही वो पड़ेगा आपको, रात में कहाँ जाएंगे आप सोने? अच्छा, रात के टाइम पे करना है ये। ओके। छोड़ दिए रख के उसे परमानेंट। अच्छा। 15 दिन 20 दिन टूट जाएगा अपने आप, निगेटिविटी उसके अंदर आएगी, वो क्रैक हो जाएगा, फेंक दो, दूसरा ले लो। उसको भी सेम प्रोसेस से कर? सेम प्रोसेस, कुछ नहीं, जरा सा उपाय। वाह, क्या बात है। ये तो आपने उपाय, मतलब मनी के साथ आने के साथ साथ इंस्टेंट उपाय बता दिए कि इंस्टेंट मनी आएगी जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जिनकी कुंडली में जैसे बताते हैं कि भाई ये ग्रह अभी ठीक नहीं है, तो उसके साथ क्या ये उपाय काम करेगा या नहीं करेगा? ये उसको पहले कुंडली दिखाना जरूरी है? देखिए कुंडली दिखानी चाहिए वैसे, लेकिन ग्रहों का कुंडली से विशेष मतलब पड़ता नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। एक लिमिटेड काम करती है कुंडली आपकी, बहुत बड़ा काम नहीं करती। जैसे मान लो इस क्लाइंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जन्म हुआ उसका पंजाब में, रहती USA में, कितनी दूरी, हजारों किलोमीटर की। सही बात है। आप पता है कुंडली कैसे नहीं बदलेगी, बंदेगी, आप मुझे बता दीजिए। आप ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ग्रह कैसे चेंज नहीं होंगे आपके? आप पिता को अपमानित करो, आपका बृहस्पति गिरेगा ही गिरेगा। आप लड़कियों को गालियाँ दो, आपका बृहस्पति खराब होना ही होना है। आप चीखो चिल्लाओ, एब्यूज़ करो, आपका बुध खराब होना ही होना है। तो कुंडली कैसे काम करेगी? काम करती है आपकी स्कैनिंग, जो मैं करवाता हूँ अपनी मशीनों के साथ। अच्छा। आपकी हाथ की रेखाएं, माथे की रेखाएं। कुंडली बहुत आंशिक रूप से केवल ऊपर से देखने के लिए। ये लोग कहते हैं कुंडली सब कुछ बता सकता हूँ, असंभव है। असंभव कैसे बता देगा? मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी कुंडली में बृहस्पति उच्च के लगन में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन आज मेरे शुक्र भी प्रबल हो चुके हैं। ये शुक्र कहीं भी केंद्र में नहीं है, कहीं उच्च के नहीं हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने काम ऐसे किए हैं। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अच्छा। एब्यूज नहीं किया कभी। क्या बात है, ये भी बात सही है। मतलब जैसा हम कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे ग्रह सुधरते जाते हैं। सुधरते भी बिगड़ते भी, सुधरते भी, सही बात है। अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा ग्रह हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम लोग झेलते हैं ना, वो ये झेलते हैं कि हमने किसी को पैसा दिया और वो रोक के बैठ गया, पैसा रुक गया, कहीं फंस गया। फंसा हुआ पैसा आज कैसे निकलेगा एस्ट्रो पंडित जी के हिसाब से? एक उपाय केवल जी,
नदी मेरे पत्थर लेके आई है जिसका वेट कम से कम 6 किलो हो। अच्छा। उस पत्थर को अपने घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए, नीचे उस व्यक्ति की फोटो जिससे आपको पैसा लेना है, लेकिन फोटो बहुत आवश्यक है। उसके ऊपर अपने जूते रख दीजिए पहने हुए। अच्छा। आपकी जो ऊर्जाओं का दबाव है उसको इतना परेशान करेगा कि पैसा देने के लिए विवश आपको होगा ही होगा। अच्छा, होगा ही होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जीज है, ऊर्जा है। आपने कहा नदी से लेके आना है, वो ऐसा क्या, इसके पीछे क्या कोई कॉन्सेप्ट? देखिए नदी में क्या है, पानी बहता है, शुक्र है और चंद्रमा है। पैसा कौन देता है? शुक्र। मन का ग्रह कौन है? चंद्रमा। जो कंट्रोल में आएगा पैसा अपने आप आएगा, सिंपल सा लॉजिक। और उसकी फोटो सामने वाले की होगी, क्या दब के रहे नीचे। क्योंकि लोग क्या है ना, लोग जूते के आ रहे हैं कहते हैं, कौन सी कहावत है वो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो वही है सही है। मुझे ये बताओ कि आपने ऐसा जब किया किसी का उपाय, तो क्या उन पे कितने समय में कोई फर्क पड़ गया? कुछ आपका कोई केस इस तरीके का? देखिए 10 में 9 केस तो ऐसे सक्सेस हुए हैं मेरे। 10 में एक हो जाता है, नहीं हो पाता तो उसके उपाय दूसरे हो जाते हैं। अच्छा, रीजन क्या रहता है मतलब उपाय फेल होने का? उतनी एनर्जी, विश्वास, ऊर्जा। जैसे आप विश्वास बनाएंगे वैसी ऊर्जा बनेगी। देखिए मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आपने उससे कहा कि मुझे एक लड़की श्वेता नाम है, उसको कंट्रोल करना है, वशीकरण करना है। मैं कहा ठीक है कर दूंगा। आपने कहा पैसे, में कहा बेटा इतने पैसे दे दे। आपने पैसे दिए, प्रोसेस क्या, आप चले गए। अब आप सोचा यार पंडित जी तो सेट है, सफ़ेद कुर्ते पजामे में, कोई माला वाला थी नहीं इनके पास, ना चीज चल रहे थे, क्या करेंगे मेरा काम। आपकी ऊर्जा क्या बनी? नेगेटिव। और मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी ऊर्जा को इंक्रीज क्या बढ़ाऊंगा? आपकी नेगेटिव एनर्जी कम होगा नहीं और ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसमें पहले कहता हूँ मेरे पास आता है ना, अगर अखंड विश्वास है तभी मेरे पास आना, रास्ते बहुत हैं। सही, यू कैन गो एनीवेयर। क्या बात है, विश्वास पे दुनिया कायम है। मुझे ये बताओ सर, आपने ये जो उपाय बताया रुकाओ पैसे का, अगर कोई इनकेस नदी आसपास नहीं और नहीं कर पा रहा है, क्या कोई दूसरा पत्थर या कोई ऐसा ला सकता है कि वही चलेगा, नदी का पत्थर ही, नदी का ही चलेगा? और कोई उपाय अगर कुछ ऑप्शनल हो तो? जी, उपाय तांत्रिक उपाय है ये। अच्छा बताइए। उसकी फोटो लेके जाइए चौराहे पे, और चौराहे पे बीचों बीच फोटो रख दीजिए। जितनी उसकी आयु है उतनी कीले ले लीजिए, कीले लोहे की अपने हाथ में पकड़िए। मम धन मम गुरु फट 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 स्वाहा त्वम मस्तिष्क कीलनम मम धन मम प्रचय नमः 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 स्वाहा। पूरी कीले उसके यहाँ से यहाँ तक पूरी ठोक दीजिए उस फोटो पे। 3 बार लात मारिए, 2 बार ठोकिए, घर वापस आ जाइए। अच्छा, देगा पैसा वापस। क्या बात है, शक्ति बोलती है, प्यार नहीं। अगर सर इनकेस एज ना पता हो तो अंदाजे से कर सकते हैं? अगर एज नहीं पता अंदाजे तो 2-4 साल ऊपर ले लीजिए। 2-4 साल ऊपर? अच्छा, कम नहीं लेनी? नहीं, दबाव है उसके ऊपर, बीमार कर देगा आदमी को। सर पिछली बार आपने एक पॉडकास्ट जो हमारे साथ किया था उसमें आपके मंत्र को बहुत पसंद किया गया था। मुझे बताओ कि धन का कौन सा मंत्र है, मनी का कोई मंत्र बताओ, और किस समय बोला जाए? धनाय नमः। कोई नियम नहीं, कोई समय नहीं, कोई शक्ति नहीं। धनाय नमः, धनाय नमः, धनाय नमः। अपनी सांसों में बसा लो। अच्छा, पैसा अपने आप आता है। धनाय नमः, जस्ट बस इतना सा मंत्र है। कुछ मैंने सुना है ओम धनाय नमः करके बोलते हैं। ओम नहीं। अच्छा, रीजन? धनाय नमः, ओम मंत्र नहीं है उसको। ओके, अच्छा। इसके ऊपर मंत्र भी है। देखिए मंत्र 2 तरह के होते हैं, एक तो हाथ जोड़ के जो मैं बता रहा हूँ, एक हाथ तोड़ के। हाथ तोड़ के? अच्छा। देखिए एक होता है मांगना, एक होता है छीनना। पहले वाली भाषा लोग कम समझते हैं, दूसरी वाली भाषा लोग ज़्यादा समझते हैं। इंसान हो चाहे शक्ति है। डंडे वाले मंत्र भी बता देता हूँ। एक नया चाकू खरीदी स्टील का। अच्छा। शहद लगाइए, चाकू अपने सामने इस प्रकार से रख लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम स्वाहा महा लक्ष्मी मम धन प्रदायिनी नमो नमो इति ममा अक्षम सहा 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 धनम मम कुरु फट में स्वाहा। आवाज ऐसी होनी चाहिए। मंत्र संख्या 1008, दिन 21 करके देख लीजिए। 21 दिन का धन कहीं से भी आएगा जरूर। लाल कपड़े में बांधो चाकू वेलवेट के, और माँ लक्ष्मी चरणों में रख दो। आपके सर उपाय बताने का अंदाज बहुत अच्छा है। एक शर करके आप पेश कर देते हो, है इतनी बड़ी बात को आपने इतने शॉर्ट में बता दिया फटाक से अपने अंदाज में। असल में ये सब मैं बता रहा हूँ, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ये मैं कल भी चुका हूँ, करवाता भी रहता हूँ लोगों को।
जो लोग नहीं करना जानते, नहीं किए होंगे, सिर्फ पढ़ के आते हैं, वो आपको ठीक से नहीं बता सकते। एक्चुअली जो मैंने मंत्र दिया है आपको, ये लक्ष्मी मंत्र नहीं है। अच्छा, फिर? लक्ष्मी जो दासियां हैं, अप्सरा, किन्नरी, यक्षिणी, ये उनका मंत्र है कि आपको आना है, वरना आपकी शिकायत महालक्ष्मी से कर रहा हूँ। ये डर, और डर के आगे कोई नहीं चलता। मैं तो यही जानता हूँ। तभी आपने कहा कि डंडे वाला मंत्र देता हूँ मैं। करके देख लीजिए, सामने। क्या बात है भाई, ये करना और कमेंट में ज़रूर बताना ये चीज़। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कर्ज का मुझे बताओ, कोई जो कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज से अगर उनको निकलना हो तो कौन सा एक ज़बरदस्त उपाय है? देखिए, कर्ज का उपाय मैं आपको डायरेक्ट नहीं दे सकता। कर्ज आता है आपके ग्रहों के दोषों के कारण, आपकी ऊर्जाओं के कारण, आपके चक्रास के कारण। कर्ज के बहुत सारे ग्रह होते हैं। मंगल सबसे मुख्य ग्रह है जो आपको कर्ज देता है। मंगल को अगर ऊर्जा बढ़ चुकी है तो भी आप पे कर्ज चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और यहीं पे दिल्ली में ना, आपके ये कनॉट प्लेस में रहते हैं, दुकानदार हैं। अच्छा, आए थे मेरे पास, कितना कर्जा था, शायद 2.5-3 करोड़ का कर्जा था उनके ऊपर। तो मैं कहा भाई, इतना कर्जा तेरे पे कहाँ से आ गया? वही 50 लाख का था। अच्छा, पंडित जी मूंगा पहनवा दिया मुझे, तब से कर्जा और बढ़ गया। अच्छा, बेवकूफ़ आदमी, एक बात बता, तेरा मंगल वैसी उग्र, तो मूंगा पहन के बैठा है, कहीं में पहन के बैठा है, सोने में। केतु मंगल दोनों दुश्मन, तो साले दोनों को जोड़ दिया एक साथ। अच्छा, क्या होगा? कर्जा बढ़ेगा। बोला गुरु जी क्या कहूँ, मैं बेवकूफ़ आदमी, फेंक उसको निकाल के। अच्छा, करना क्या है, इस सोने को बेच दे, रख मत, मंगल के साथ है ना। अब तो कुछ नहीं करना, लाल रंग की मटकी ले, लोली भर, सिर से घुमा 7 बार, जमीन में गाड़ दे। अच्छा, मंगल को भूमि को दे दे। मंगल कौन? भूमिपुत्र। मंगल चांद, कर्जा खत्म। करना क्या उसमें, हो गया। अब सब 15-20 लाख कर्जा बचा होगा सारा उसके ऊपर। अच्छा, बस मैं कहा ये भी उपाय देता हूँ। बोला गुरु जी इतना ध्यान दो, थोड़ा सुकून नहीं, थोड़ा तो चलने दो। ये कितने समय पहले की बात है? अभी शायद 4-5 महीने पुरानी बात होगी। 4-5 महीने इतना कर्जा उतर गया? कर्जा उसका 1.5 महीने उतर गया था। उसका कुछ नहीं, प्लॉट रुका हुआ था, बिक गया प्लॉट। अच्छा, उनने प्लॉट के लिए कर्जा लिया था। अच्छा, अब शुक्र है आपका। लोग बेसिकली क्या करते हैं, शुक्र दशायु, डायमंड पहन लिया, ठीक, चमक लगा ली यहाँ पे वहाँ पे, चिर पे ग्लॉस लगा लिया, चलते हैं, शुक्र तो एक्टिव हो गया। अगर तेरा शुक्र कर्ज कारक है तब तू क्या करेगा? उसको रोकेगा कौन? कर्ज कारक कैसे है? दृष्टि कहाँ मारा है? चंद्रमा पे, ठीक, चंद्रमा को शांत कर, कैसे? मोती जल प्रवाह कर दे, या कि छोटी बच्ची को खीर खिला दे, चंद्रमा शांत, कर्जा उतर जाएगा। क्या बात है। कुंडली बन के अंगारक योग, सूर्य मंगल साथ आ गए, दोनों हो गए, दोनों लड़ेंगे, कर्जा अपने आप बढ़ जाएगा। एक को शांत कर, अब जिसको शांत करेगा वो नाराज। अब क्या करना है, मंगल को उपाय करवा अपनी माँ से। अच्छा, सूर्य को उपाय करवा पिता से, दोनों खुश तेरे से। माँ के आगे मंगल नहीं बोलेगा, पिता के आगे सूर्य नहीं बोलेगा, तेरा कर्जा वैसे खत्म हो जाएगा। क्या बात है। कई बार कर्जा चढ़ता है बंधन के कारण, तंत्र बाधाओं के कारण। ये केस मैंने अपनी आंखों से देखा, यहीं पे आपके यही का किस्से का बात कही। अच्छा, और जयपति थे, इनका अच्छा खासा काम था इसका, स्क्रैप वगैरह का ना। कुछ हो गई दुश्मनी आपस में परिवार में प्रॉपर्टीज को लेके, तो ताऊ ने कर दिया बंधन, चढ़ गया कर्जा। कर्जा भी थोड़ा सा, लगभग उस पर कर्जा आया था कितना, 28-29 करोड़ का कर्जा था उस टाइम उसके ऊपर। अच्छा, हवन किया, बंधन खोला, कर्जा खत्म। जस्ट एक हवन था क्या, पूरी बात खोल दी उसके अंदर भैरव हवन से। अब कर्जा खत्म, यहाँ से तो हो गया, गया कहाँ? ताऊ के पास। अच्छा, अब कर्जा उसके ऊपर है। अच्छा, ऐसा भी होता है, उल्टा भी ऐसा ही होता है। मैं माफ़ नहीं करता किसी को। आपको मैं पहले भी कहा था, अगर मेरे पास आप आए हैं तो मुझसे माफ़ी उम्मीद मत रखिए, मैं तंत्र को काटूंगा नहीं, वापस भेजूंगा जहाँ से वो आया है। अच्छा, और सामने वाले के साथ वही होगा जो उसने आपके साथ करने का प्रयास किया है। और ये आपको पता कैसे लगा कि उन्होंने किए? दिख जाता है सामने, वह हवन करते हैं, सामने साफ नाम लिखा है आपकी अग्नि में, फोटो दिखाई देगी प्रॉपर उसकी। और हम लोग बैठे हुए जैसे अगर कोई अपना करवाता, आपको दिखाई देगा, मुझे नहीं, हमें दिखाई देगा साफ आपको। अच्छा, मैं आपको संकल्प करवाऊंगा, जैसे ही आपके दिमाग में झटका आएगा, विनियोग करवाऊंगा, आपकी बॉडी हल्की पड़ जाएगी, आचमन करवाऊंगा, उसके बाद यहाँ खुजली होगी इस जगह पे आपके। हवन में आप बैठिए, उसके बाद फोटो खींचिए अपनी पहले, फिर बाद में फोटो खींचिए अपनी, दोनों फोटो आपको साफ दिखाई दे जाएंगी। कितना फर्क है आपको, हमने साफ आकृति दिखाई देगी, उन्हें मुर्गे से किया है, बकरे से किया है, हड्डी से किया है, शराब से किया है, शमशान में किया है, सब दिखेगा आपको। ये भी सब दिखता है। हवन की अग्नि में से साए साए की आवाज आती है उस टाइम पे। अच्छा, इतना शक्तिशाली हवन होता है ये, मजाक नहीं है कोई।
ये ऑनलाइन नहीं होता सर, ऑफलाइन नहीं होता? ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी करवाते हैं। प्रेफरेंस मैं करता हूँ कि आप ऑफलाइन वही कीजिए, सामने आके कीजिए, क्योंकि हवन का धुआं पे जाएगा नहीं। कोई विदेश में बैठे बच्चे हैं, कहते हैं गुरुजी क्या करूँ, तो मैं इनसे कहता हूँ बेटे एक काम करो, हवन करवा देते हैं, बहुत भिजवा दूंगा भाई, क्या करूँ, ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन 2-4 महीने कोई आ ही जाओ बेटा, ज़्यादा बेहतर है। सही बात है। इतना बड़ा मैंने एक स्थान बनवा रखा है, ब्राह्मण ट्रेन कर रखे हैं, तंत्र के जानकार बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरा स्थान कीलित है, इतनी साधनाएं वहाँ पे होती हैं। कहाँ पर है? एड्रेस क्या है सर, अगर कोई मिलना चाहे, आपके पास आना चाहे तो? 85 हिल व्यू कॉलोनी, वसंत विहार, देहरादून। अच्छा, ये अपना पैसिफिक हिल्स देहरादून, पैसिफिक हिल से अपना राजपुर रोड देहरादून, और ये अपना अजनार अली गार्डन नोएडा। अच्छा, मुंबई शुरू होने वाला है 3-4 दिन में। क्या बात है। बंद कर दिया पहले था मेरा, दोबारा शुरू करने की सोचा, बच्चे बहुत हैं वहाँ पे भी अपने। अच्छा, क्या बात है। तो भैया सीधा डायरेक्ट मिलना चाहो तो डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, बट फोन करके आना है सर पहले। हाँ, अपॉइंटमेंट तो ले ले, नहीं तो कहीं पहुंचे और आप ही ना मिलो तो फिर क्या फायदा। दिक्कत ये है ना, मैं एक दिन में 3 से ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं। अच्छा, एक दिन में? जी, प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास कोई आता है तो मेरी कोशिश रहती है उसका पूरा काम किया जाए। तो मैं कमर्शियल काम नहीं करता कि 10 मिनट भगा दिया उसको, नो। आप बैठिए, पहले आपका चेकिंग होगी, पूरी स्कैनिंग होगी बॉडी की, फिर साउंड हीलिंग होगी, उसका परफ्यूम हीलिंग होगी, फिर दोबारा स्कैनिंग होगी आपकी बॉडी की, फिर आपके ग्रह देखे जाएंगे, नक्षत्र चेक किए जाएंगे, उसका आपका ऑरा स्कैन होगा, तब आप उससे बात करेंगे। फिर आपकी हीलिंग होगी दोबारा, और आपकी थेरेपीज होंगी सारी, फिर दोबारा हीलिंग होगी, दोबारा स्कैनिंग होगी, पूरा टाइम लगता है इसमें। तो 2 लोग या मैक्सिमम 3 लोग। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि एक सही से सर्विस उनको प्रोवाइड मिले। बात है टाइम नहीं दूंगा मैं किसी को। सही बात है। दूसरा क्या होता है, देखिए मैं आपसे बात करूंगा ज्योतिष को लेके, ग्रह चेक करूंगा, पावर भी लगती है, थकान हो जाती है, आधे घंटे रेस्ट चाहिए होता है। सही बात है। अब मैं एक करके लोगों से मिलता जाऊँ, बात करता जाऊँ, फायदा कुछ नहीं है। अच्छा, सही बात है। अब लोग गाली देते हैं मुझे कई बार ना। अच्छा, अरे हाँ, वो थे एक महाराज, पता नहीं क्या नाम था उनका, अनुपम शायद। अच्छा, उनके मैसेज तड़ा गंदी गंदी गालियाँ, 20-25 मैसेज भाई। क्यों? बता रहा हूँ आपको। वो एक्चुअली मेरे पास आए थे अपनी पत्नी के वशीकरण के लिए, वो मैंने करवा दिया। पत्नी पे वशीकरण? हाँ, होता है, दिक्कत हो जाती है कई बार। अच्छा, अब क्या बोले कि मुझे अपने पार्टनर पे भी करना है। उसको मैंने कहा बेटा मुझे कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए उसमें। बोला क्यों? भाई तेरा अभी एक काम किया है, अभी एनर्जी बन रही है, अब मैं दूसरे टांग और बढ़ा दूँ, एनर्जी क्रैश होंगी, कोई काम नहीं, पहले वाला काम भी खराब हो जाएगा, ये भी, और पार्टनर की उसको दिक्कत ज़्यादा हो रही होगी। अच्छा, बच्चे तमाम कमेंट, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है। अच्छा, ठीक है भाई, है क्या कर सकते हैं। और भैया अगर इतनी शक्ति है तो अब्यूज वहाँ से क्यों करते हो, सामने आके करो ना यार, प्रॉब्लम क्या है। सही बात है। मैं तो अपना एड्रेस खुल के दे रहा हूँ ना आपको। वही कह रहा हूँ, एड्रेस ऐसे खुल के देने वाले भी बहुत कम लोग हैं सर। ओपन दे रहा हूँ बिल्कुल, आप आइए, यहाँ दिखाइए ताकत अपनी कितनी है, फिर देखते हैं कितनी गलत से गाली निकलती हैं और कितनी गोलियाँ चलती हैं। वो नहीं निकलेगी, तब नहीं निकलेगी। तो एक्चुअली मेरे पास कई केसेस से आते हैं, जैसे पूरा खानदान उठ के आ जाएगा एक साथ। अच्छा, पूरा खानदान। अच्छा, अभी आपके ये पॉडकास्ट देखा होगा, दिल्ली की फैमिली थी, यमुना कॉलोनी की, आए मेरे पास 12 लोग आए थे एक साथ। अच्छा, हर आदमी 6 तो समस्याएं। अच्छा, मैं तुम जी भी रहे हो यार, ये समस्या लेके बैठे हो। मैं और एक साथ 12 को एक साथ पूरा खानदान। अच्छा, मैं कहा भाई मैं एक काम करूंगा, एक इंसान का मैं सारे काम एक साथ नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। सही बात है। अच्छा, परेशानी अजीब हो गई थी, एक को मर्सिडीज लेनी थी। अच्छा, तो बाप उसको दिलवा दो, बाहर बैठा है उसका बाप, वो लड़की बाहर बैठी, गुरुजी पापा से कह दो मर्सिडीज दिलवा दो। और बाप क्या करने का है? बाप की अपनी गर्लफ्रेंड बनी हुई थी एक। अच्छा, बाप था 70 साल का, एक गर्लफ्रेंड थी 20-25 साल लड़की। अच्छा, तो कह रहा बीवी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं लाके गोद में बैठा दे, भाई उसको एक्सेप्ट में आप कर लेगी, बता यार, तेरी बीवी 65 साल की साल है, तू 72 साल का आदमी, बताओ, और 25 साल लड़की को लेके आ रहा है, तेरी बेटी थी छोटी, पोती के बराबर हो गई जरूरत। बताइए, अब कह रहा है कि एक्सेप्ट नहीं करी, मैं एक्सेप्ट कैसे करेगी यार उसे, बोला आप वशीकरण करो। अब बीवी कहानी वो अलग। अच्छा, उसकी कहानी क्या है, उसकी कहानी ये जो मेरा मैका है, मेरा भाई, उससे इनकी बातचीत नहीं होती, अब वो करवाओ। मैं भाई वशीकरण मैं 1 करूँ, 2 करूँ, 3 कितने कर दूंगा फायदे, मैं उससे कुछ नहीं कर सकता आपकी केस में। सही बात। तो वो इसका इलाज किया, मैं कहा जाके तुम जाओ किसी पागलों डॉक्टर के पास, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो जरूरत साइकोलॉजिस्ट की, वो तुम्हें सॉल्यूशन दे सकता है। वहाँ बहुत सारे बेड होते हैं ना, 15-20, वहाँ लेट जाना जाके एक करके। मेरे पास कोई इलाज नहीं है उसका। मैं कहा जी आप बताइए, मैं आपसे खाना बनाऊँ, साथ में बर्तन धो, झाड़ू पोछा करो, आप कर सकते हैं? नहीं, असंभव। मैं एक बार में एक खानदान के लिए एक ही काम कर सकता हूँ,
और जब वो काम पूरा सेट होगा, एनर्जी सेट हो जाएगी, 3 महीने के बाद कम से कम मैं दूसरा काम हाथ में ले सकता हूँ। 3 महीने के बाद? उससे पहले मैं नहीं ले सकता, ये मेरे रूल्स हैं। 3 महीने तक एनर्जी बनती रहती है, क्लैश होगी, हो सकता है ना भी हो, इनके जगह होगी, गाली आप किसको देंगे? आप ही को ही बोलेंगे। सही बात है। आप बुरा मानते हैं, शौक से मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। नहीं बात विकास जी, कुंडली की ना, कुंडली में आजकल बड़ी नई कहानी चल रही है। अच्छा, क्या? कुछ लोग दावा करते हैं मैं कुंडली देख के मौत बता सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर कुंडली देख के बताना असंभव है। मैं आपको पहले ही बताया था, आपकी ऊर्जाएं यहाँ दिखती हैं, यहाँ दिखती हैं, कुंडली में नहीं। अगर आप पाम रीडिंग नहीं जानते, आप फेस रीडिंग नहीं जानते, आप ऊर्जाओं को नहीं पहचानते, आप साधक नहीं हैं, आप किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप जानते हैं मेरी भविष्यवाणी सत्य की होती है जी, साधना के कारण। ज्योतिष शक्ति नहीं है ये। फर्स्ट पॉडकास्ट में ये बात बताई थी मुझे। जी, मैं किसी भी इंसान का हाथ पकड़ के उसका भविष्य बता सकता हूँ और भविष्य को बदल भी सकता हूँ। बदल भी सकते हैं? कई बार बदला है। बट सर कहते हैं कि मौत और भविष्य सब मतलब अपने कर्मों और थोड़ा सा उपाय पे भी होता होगा, लेकिन कर्म ज्यादा होते हैं। आप क्या कहते हैं उसके बारे में? कर्म तो मैं ज्यादा नहीं मानता। नहीं मानते? बहुत ज्यादा नहीं मानता, मानता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। हिटलर था ना, उसने 2.5 करोड़ लोगों का वध करवाया था। अच्छा। जिंदगी कैसे जी, राजा जैसे मौत तो खराब हुई 1 सेकंड की। चंगेज खान, उसने उसमें टाइम पे 25% आबादी खत्म कर दी थी वर्ल्ड की, शायद जानते होंगे। आज भी कई करोड़ वंशज हैं उसके। अच्छा। राजा था। और बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, सबको जानता हूँ। अच्छा। सब राजा हैं। कर्म तब खराब होते हैं जब आपका समय खराब होता है। अच्छा। अपने समय को संभाल के रखिए, आपके कर्म खराब हो ही नहीं सकते। मुझे बताइए सर कि अगर अभी हम वशीकरण की जैसे बात कर रहे थे, मुझे बताओ कि आज की डेट में सच में वशीकरण होता है या ये सब एक फ्रॉडबाजी? आजकल हर कोई कह रहा है मैं वशीकरण कर देता हूँ, कोई 2 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 21 दिन, 7 दिन, क्या ये सब? आप बताइए थोड़ा उसके बारे में। देखिए, अगर शास्त्रों की मैं बात करता हूँ तो शास्त्रों में वशीकरण नाम का कोई भी शब्द नहीं है। नहीं है? वहाँ शब्द है वश्य कर्णम। वशीकरण नहीं होता, वश्य कर्णम होता है। वश्य कर्णम होता क्या है पता है आपको? क्या है? जस्ट एनर्जीज, नथिंग एल्स। एक बात आप सोचिए, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड बहुत प्यार करती है, बॉयफ्रेंड उसके पैरों में पड़ा रहता है हमेशा। अचानक क्या हुआ कि उसे छोड़ के चला गया। जो लड़की उसे इतनी सुंदर लगती, अफसर लगती थी, उसे नफरत करता है। पता है क्यों? एनर्जीज मिसमैच। पहले तो मान लो शुक्र एक जैसा था, और उसके शुक्र में राहु ने प्रवेश कर दिया। अच्छा। भ्रमित हुआ, एनर्जी क्लैश हुई, अलग हो गया। तो मैं कोई जादू नहीं करना जानता हूँ, आपके तो खैर आते हैं जादूगर। मुझे नहीं आता जी। मैं सिर्फ एनर्जी को मैच करता हूँ बस। अच्छा। आपका राहु खराब है, उसके एनर्जी मैच करूंगा। उसके बाद मैं करूंगा सम्मोहन मंत्र का जॉब, हाई डेंसिटी के साथ। यज्ञ करवाऊंगा सम्मोहन का, ओम सम सम्मोहनाय नमः, इस मंत्र से उच्चाटन भी करवाऊंगा सामने वाले का। राहु को उच्चाटन करवाऊंगा किसके साथ? शुक्र के साथ। वशीकरण होगा, काम खत्म। कई केसेस ऐसे भी होते हैं, कोई लड़की पसंद है, आप सोचते हैं लड़की बड़ी सुंदर लग रही है, इससे जाके बात करो यार। ठीक है, कैसे करो? तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा। जी बताएं। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है केवल। अच्छा। ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करते जाइए। ओम अंगारकाय नमः। बस 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 जाके अच्छा। बात कीजिए, 100% आपको रिस्पॉन्स मिलेगी। कितनी बार करें लोग? कोई संख्या नहीं, कोई संख्या नहीं, कर करके बस बात कर ले। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि, आंखें बंद। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ ध्यान लगा के आपकी आवाज़ और शरीर इतना ताकतवर हो जाएगा ना कि सामने वाला आपके सामने अपने आप झुक जाएगा। आपके चैनल पे कुछ अंग्रेज भी आते हैं, हिंदी नहीं आती ना, उनके लिए बता देता हूँ मंत्र। अच्छा अच्छा। आई एम डिवाइन द फ्लेम, आई एम डिवाइन द फ्लेम, आई एम डिवाइन द फ्लेम। क्या बात है, सबको हिंदी इंग्लिश सबको मिल गया मंत्र। नहीं, मैंने देखा है कोई मैसेज है मेरे पास है। जी 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 जी, सही बात। प्रॉपर अंग्रेज है, वो कहते हैं भाई हम हिंदी नहीं जानते। हाँ जी। रहते कौन? बैंगलोर, दिल्ली, पूना,
ये तो शायद इंडिया में ही है। वही मुझे भी समझ नहीं आता कि यहाँ के लोग भी इंग्लिश में नहीं मतलब इंग्लिश ही चाहिए उनको, हिंदी में नहीं समझ। अच्छा, बड़ी मजे की बात, हिंदी जानते नहीं। हाँ, और चाहिए क्या? सनातन धर्म। अच्छा सही बात है। मुझे बताओ, जो आपने ये वशीकरण वाली बात बताई है, वशीकरण जो है ये कितने समय में आप वैसे जो आप करवाते हैं काम को, कितने समय में कर देते हैं आप? देखिए, यूजुअली मुझे इसमें कम से कम 3 दिन चाहिए होते हैं। अच्छा। मैं तो पहले भी कहा था, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ। मैं तो ऊर्जाओं पे खेलता हूँ बस। ऊर्जाओं को एनहेंस करने के लिए, बढ़ा के ठीक करने के लिए, उसमें परिवर्तित करने के लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए होता है। ओके, आओ मुझे बताओ कि जिसकी शादी नहीं हो रही होती है सर, उसके लिए आप कौन सा आज उपाय बताना चाहोगे जिससे जल्दी उनकी शादी हो जाए? सर देखिए, यूजुअली शादी ना होने के 3 कारण होते हैं। या तो काल सर्पयोग बना हुआ है, विषयोग बना हुआ है, या फिर आपका शुक्र खराब है। उनको आप ठीक करवाना चाहिए आपको। मैंने एक उपाय आपको महाउपाय दे देता हूँ। माँ ललिता सुंदरी है, जानते होंगे शायद आप, सुना है मैंने। अपनी माँ के हाथ से उनको सुहाग सामग्री चढ़वाइए। एक डेट लिखिए कागज पे, लाल रंग के पेन से रखवा दीजिए उनके चरणों में, और हे माँ, इस डेट से पहले मेरे बच्ची का रिश्ता हो जाए या विवाह हो जाए, मैं आपको भोग लगाऊंगी। अच्छा, सात्विक उपाय। ओके, इतनी बड़ी शक्ति है, ये काम हो जाएगा। इन केस किसी की अगर माँ ना हो तो क्या तब? बड़ी बहन, भाभी, अच्छा, कोई भी कर सकता है, चाची, ताई, माँ के समान कोई भी, माँ के समान कोई भी हो। तांत्रिक उपाय देता हूँ मैं इसका आपको जी। बांसुरी लीजिए, उसमें चीनी भरी है, लाल कोड़े बांधिए, और श्री कृष्ण को प्रणव छुआइए, और घर में लाके नॉर्थ ईस्ट में टांग दीजिए। अच्छा। चीनी धीरे धीरे मॉइस्चर खाएगी, जमती जाएगी। चीनी जमने से पहले पहले विवाह होगा। चीनी जमने से पहले विवाह हो जाएगा? क्या मैं बोल रहा हूँ सबके सामने? और तांत्रिक उपाय है। बाप, करके देखो भैया, और बताना। शादी फिक्स भी हो जाए तो हम लोगों को जरूर इनवाइट कर देना। आ जाएंगे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि शादी का तो ठीक है, मुझे बताओ कि जैसे जिससे शादी करनी हो, अगर उसी से शादी कर ले तो कोई उसका भी कोई तरीका होता है कि नहीं है? वशीकरण जो बताया, वशीकरण नहीं होता है, लेकिन वो मैं करना नहीं जानता हूँ। ये आपके महान ज्ञानी कर सकते हैं। आप तो वशीकरण करते हैं। मैं वशीकरण तो कर सकता हूँ, लेकिन ऊर्जाओं से। आते कहीं फोन की, गुरुजी मैं तो बस आज रात को पार्टी है लड़की को लेके। अच्छा। समझाता हूँ प्यार से, बेटा नहीं हो सकता। जब पीछे पड़ने डांट खाते हैं, उसका फोन नहीं करते। कहाँ से लाऊं जादू? मैं सीखा ही नहीं कभी आज तक। ये सब चीजें बेकार है, फ्रॉड है। नहीं, मैं किसी फ्रॉड नहीं कर सकता। इतने ज्ञानी लोग हैं दुनिया में। अच्छा। पूरे भाई इतने कपड़े वपड़े मालाएं फलाएं पहन के घूमते हैं, होंगे ताकतवर होंगे। मैं तो नहीं लगता इतनी ताकत। सिंपल जानता हूँ, वो कर देता हूँ। इतना वाला जरूर करता हूँ, अगर मैंने एक बार शुरुआत कर दी है तो सामने वाला चाहे लोहे के कवच में चला जाए, मैं उसको तोड़ के उसके आपके पास लाने की क्षमता रखता हूँ। अच्छा। दिए हुए समय में, चाहे परिवार वाले कोई माने ना माने, तब भी हो जाता है काम। उनको मनाना तो मेरा काम है ना। एग्जैक्टली कुछ नहीं है विकास जी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज, एनर्जी मिसमैच, रिलेशन खराब, उनको मैच करना, यही तंत्र कहलाता है। आप मंत्रों से कीजिए, मंत्र भी काम करते हैं, पूरा काम करते हैं। लिख के देता हूँ और मंत्र यही बताता हूँ आपको। ओम ह्रीम महामोहिनी इति कन्या नाम लीजिए, या इति पुरुष नाम लीजिए। मम वश्यम कुरु में स्वाहा से इतना सा मंत्र है। बहुत बड़ा काम नहीं, 3 माला रोज जाप कीजिए। जाप करते हो उसकी जो फोटो है उसके ऊपर बैठ के जाप कीजिए। अच्छा। 21 दिन के अंदर वो आपके मोहित होने लगेगी, जो भी है। 3 से 4 महीने में वो आपके पीछे पागल हो जाएगा बंदा। अच्छा। शर्त सिर्फ इतनी है कि जाप बीच में छूटना नहीं है। और छूटेगा जरूर, लिख के देता हूँ मैं आपको। छूटेगा जरूर 100%। जहाँ लड़की का आकर्षण शुरू हुआ, हाँ सही बात है, बाहर में जाओ। एक क्वेश्चन मेरे पास कई बार आ चुका आप लोगों की तरफ से ना, ब्लैक मैजिक। बहुत लोग आते हैं, तो कम से 150 फोन तो इसके आते हैं हमारी टीम के पास कि गुरुजी वहाँ के उसने का जादू है, उसने का भूत है, उसने का प्रेत है। मैं सोचता हूँ यार, मुझे एक ब्लैक मैजिक जैसे को सेट करने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, वो भी इतनी तपस्या करने के बावजूद। अच्छा। ये कैसे कर देते हैं यार? अच्छा। काला जादू करने के लिए आप शमशान जाइए, आसन को कीजिए, आचमन कीजिए, सुरक्षा चक्र बनाइए, कोई मजबूत जो आपके पहले से तैयार हो। आत्मा का आह्वान कीजिए, उसको भोग दीजिए, शराब, मांस, मिठाई जो वो चाहता हो,
उसके सामने वाले की फोटो दीजिए, तब वो जाके उस पर अटैक करेगा। कितना सारा विकास दीजिए किसी को काला जादू करना। बेसिकली नज़र होती है ज़्यादा, इकट्ठी होती जाती है। जैसे आपकी गाड़ी पे धुंध है ना, हल्का फॉग गिरा, ज़्यादा गिरा, आपने साफ नहीं किया, जम गया। एग्जैक्टली यही काला जादू कहलाता है लोगों की नज़रों में। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। अच्छा, एक शीशे का उपाय देता हूँ मैं आपको जी। शीशा लीजिए, पूरे घर में घुमाइए उसको। अच्छा, एक एक जगह कोना दिखा दीजिए, चौराहे पे लेके जाइए। अब क्या बोलना है, जिसकी है वो ले जा, और जोर से पटक के तोड़ दीजिए वहीं पे। अच्छा, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। क्या अगर चौराहा देवता, पीछे मत आना, वापस आ जाइए। छोटी, उससे क्या होगा, फायदा क्या होगा? सारी नजर खत्म, जितनी नेगेटिविटी है सब बाहर। ओ, अगर तंत्र आ गया है तो फिर आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप मेरे पास आ गए, दुखी वो होगा जिसने काम किया है। क्या ऐसे कुछ पहचान के तरीका है कि कोई पहचान जाए कि यार किसी ने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया है? पहचान सकते हैं कैसे? बिल्कुल, शाम को 6:30 बजे आंखों में भारीपन, गला सूख रहा है, आँख खुल रही है बार बार, यहाँ दर्द, पिंडलियों में दर्द, बैक पेन, ये सिंपल बॉडी के लक्षण है। बाकी नॉर्मली नुकसान हो रहा है, काम रुक रहा है, दुश्मन बन रहे हैं, अकारण दुश्मन बनते जा रहे हैं, फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, सब तंत्र ही तो है, और क्या। और ये जितने आपने लक्षण बताए सभी हो गए, तब एक दो से अगर होता है तो नहीं, इसका मतलब नॉर्मल कोई कैजुअल हो जाता है, आपके दर्द हो गया। हाँ सही बात है, वो तो कैजुअल हो जाता है। लेकिन मैं कितना बता देता हूँ, तंत्र और बंधन में फर्क होता है। काला जादू बहुत बड़ी शक्ति है, बंधन बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। अच्छा, बंधन इतनी शक्तिशाली है कि मैं आपको बिना छुए यहाँ बैठे बैठे भी कर सकता हूँ। अच्छा, खैर मैं साधक हूँ, ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ, नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर हमें एक दो, मैं आज सर कमेंट पढ़ रहा था आपकी वीडियो में, और आपकी भी, और एक शायद एक दो की और वीडियो थी, वो कह रहे थे विकास जी आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, गुरु आते हैं, सब आते हैं, इनको बोलो आपके ऊपर करके दिखाए अभी लाइव। तो मैं कहा भैया माफ़ करो ना हम कोई कैमरे में ऐसा कोई जादू दिखाते हैं ना कुछ करते हैं, हम जो है भैया यहीं से बात करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। हमने साफ साफ बात भी की थी कि भाई कैमरे में इस तरीके की चीज़ें हम नहीं दिखा सकते। लाइव हम कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान पे लाइव नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिसिटी हर नेगेटिविटी को, हर पावर को अपने अंदर लेती है, पहले ध्यान रखिएगा। आपके घर में कोई नेगेटिविटी होगी ना, तो पहले आपके घर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, AC, फ्रिज सब खराब होंगे, आपने ध्यान दिया होगा कोई। लाइव अगर देखना है ना, चलिए मेरे साथ दिखाता हूँ आपको, जहाँ आप चाहें, भानगढ़ में चलिए। अच्छा, लंबी धार माइंस, अंग्रेजों का हॉस्पिटल, हॉन्टेड प्लेसेस, छलावा रोड, भानुमति का कुआं, एक वो थी पद्मावती के बाड़ी में। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, हॉन्टेड सामने दिखाऊंगा। अच्छा, वहाँ होता है इन सब जगहों पे? नेचुरल है, जैसे हम ऐसे वो भी है। दुनिया जितनी हमारी है ना, उतनी उनकी भी है। आपको मुझे लगता है हॉन्टेड प्लेस में बहुत सा दिल लगता है। आप पहले भी बहुत बार बोल चुके हो हॉन्टेड प्लेस चलते कभी, भैया हमें तो डर लगता है। हॉन्टेड प्लेस में मैंने कई बार लाइव शूट भी किया है। अच्छा, लाइव शूट कई बार किया है। कहाँ? हमें अगर देखना हो, अगर कोई आपकी वीडियो कोई डली है पुरानी, नेट पे सर्च कीजिएगा गुरुद्राक्ष, द्राक्ष DRAKSH। अच्छा ठीक है, मिल जाएंगी, बहुत मिल जाएंगी आपको। आपने किया वहाँ पे लाइव? नॉर्मल चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है विकास जी। आप सोच रहे हैं, एक्चुअली एक आत्मा का वेट होता है 7 ग्राम। डरना किसको किससे चाहिए बताइए? हाँ सही बात है। बट सुनने में जो फिल्में और ये सब चीज़ें जो ऑप्शन देखते हैं ना हम ये देखते किसी के अंदर आ गई या कोई ऐसे करके कर रहा है, ये सब, तो इसलिए हम डरते हैं इन सब चीज़ों से। पता नहीं कौन सी एक शक्ति है। कोई शक्ति नहीं है, वो हमारे भय पे काबू पाती हैं बस। दैट्स लाइक ए क्रिमिनल, गुंडे बदमाश। अच्छा, उनकी ताकत क्या है? आपका डर। ये शक्ति बुरी आत्माओं की है। आप मन से मजबूत रहिए, कोई आत्मा को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक ऐसा उपाय देता हूँ जिसको करने के बाद शमशान में चाहो तो चले जाना। हाँ, मैं यही आपसे पूछने ही वाला था सब। आत्मा छोड़ो, डर भी आपके आसपास नहीं है, एक वादा करता हूँ। अच्छा, कांच की शीशी छोटी सी, गंगा जल डालिए, 1 लौंग, एक छोटी सी हरी इलायची, ठीक, 1 लोहे की चांदी, 1 लोहे की कील, 1 चांदी की, बंद कर दीजिए, गले में पहन लीजिए, जाइए जहाँ जाना है। अच्छा, छोटा सा ही बना के। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आप धागा, इसमें कोई काले कलर के धागे में डालना है, लाल कलर के धागे में डालना है, किस में डालना है वो जो आप लॉकेट बनाने को कह रहे हैं? जिसके है कि आपकी महादशा चल रही हो। अच्छा, ना पता हो तो? ना तो वाइट। अच्छा,
अच्छा, एक चीज सर, मैं सबसे बड़ी बात ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि अगर कोई किसी को कोई बंदा ब्लॉक करके बैठा हुआ है, क्या अनब्लॉक करने का कोई तरीका है आपके पास कि कोई बंदा सामने वाला जो है अनब्लॉक कर दे? बताइए। किसी के पैरों के नीचे की जमीन इतनी गर्म कर दो कि खड़ा ना हो पाए। अच्छा, उपाय बताऊं? एक स्टैचू लीजिए, मिट्टी का या लकड़ी का या लोहे का, पिघले ना, उसके ऊपर उसका नाम लिखिए, ठीक, तवे रखिए गैस के ऊपर और उसके ऊपर रख दीजिए उसको, अपनी बात को बोलिए, बोले दी, रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर। अच्छा, आधे घंटे करके देखिए और बताइए मुझे। अच्छा, क्या होगा? अपने कॉल आएगी आधे घंटे में? आधे घंटे ना आए, 2 घंटे में आएगी, आएगी जरूर। वाह, क्या बात है। और लेकिन 2-3 घंटे में आ जाएगी, ये श्योर है? विकास जी, अपने बहुत सारे पॉडकास्ट अभी तक किए होंगे, लोगों ने कहा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हाँ। मैं कभी ऐसा नहीं कहा मैं कुछ कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, आप खुद कीजिए। मेरी बात तभी आई जब आप कहीं से हार जाएं, आपकी एनर्जी काम ना करें। लेकिन मैं लिख के देता हूँ, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ। मेरे पास साईं बाबा जैसी शक्तियाँ मेरे पास नहीं है। वो बहुत ज्ञानी थे, मैं उनको नमन करता हूँ। नीम करोली बाबा, देवहरा बाबा, ये शक्तिशाली पुरुष थे। मैं सिर्फ आपको एनर्जी इंक्रीज करके देता हूँ, वो आप खुद भी कर सकते हैं। ज्योतिष और कुंडली हमारे जीवन का सार नहीं है, सिर्फ बेसिक है। हाथ जिनके नहीं होते ना, भाग्य उनका भी काम करता है। सही बात है। और जिनकी कुंडली नहीं होती ना, राजयोग उनके पास भी है। ऐसे बहुत लोग हैं। सही बात है। पहचानिए अपने आप को, आप हैं कौन। लोग पहचानते ही नहीं है। कैसे पहचाने? कोई तरीका है कि इंसान अपनी शक्ति को खुद पहचान सके? यस। कैसे? एक ही शक्ति है। कौन? मैं सर्वोच्च हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। मैं सबको जानता हूँ, हर कोई मुझे मानता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको शायद ये डोमिनेशन लग रहा होगा, लेकिन डोमिनेशन तब है जब आप किसी और से बात कहें, आप खुद से कहते हैं। अगर आप खुद को ताकतवर मानते हैं ना, ताकत अपने पास खुद आपके पास आएगी। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि कुंडली ना बहुत नीच की थी। अच्छा। सिर्फ एक उपाय से मैंने उनकी कुंडली को उच्च का कर दिया है। एक उपाय से? एक सिंगल उपाय। कैसे, बताइए कौन सा है? एक गोल्डन फॉइल लीजिए, अपनी कुंडली से प्रिंट करवाइए, ठीक। गोल्डन फॉइल बड़ी सी, ठीक है। उसको लेमिनेट करवा लीजिए और बहुत खूबसूरत बनवा लीजिए। आर्टिफिशियल नग आते हैं रंग बिरंगे, पूरी कुंडली चारों तरफ चिपका दीजिए, बीच में गुलाब के फूल और जो सजावटी चीज़ आप रख सकते हैं सबको रख दीजिए और ऊंचे स्थान पे रख दीजिए इसको। अच्छा। खुशबू डाल दीजिए। अच्छा। रंग बिरंगी लाइट जला दीजिए, कुंडली अपना आप चमकेगी आपकी। अच्छा, करके देख लीजिए। वो ये करना है, सजाने अपनी कुंडली को गोल्डन फॉइल पे। गोल्ड निकलेगा आपकी कुंडली, लिख के देता हूँ। क्या बात है, बहुत ही अलग ही उपाय है ये। सर मुझे ये बताओ कि कुछ लोग प्रमोशन अपने जीवन में चाहते हैं कि जॉब का प्रमोशन लग जाए जल्दी से। प्रमोशन के लिए कौन सा आपके पास अच्छा उपाय है सर? एक उपाय, महा उपाय, इसकी तोड़ कोई नहीं है। अच्छा। आप लाखों रुपए देके उपाय नहीं कर सकते। सोमवार के दिन महादेव के मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए, 11 गोमती चक्र लीजिए, ओम नमः शिवाय स्वाहा, कहाँ? महादेव को चढ़ा दिया। अच्छा। दूसरा, तीसरा, चौथा, कैसे? फ्लैट वाली तरफ से। अच्छा। ऊपर गोल होता है, नीचे फ्लैट होता है, फ्लैट की तरफ चढ़ा दीजिए। 11 गोमती चक्र और 11 दीपक। अच्छा। चारों तरफ जला दीजिए, देख लीजिए सामने। क्या बात है। 11 गोमती चक्र और 11 दीपक। ओके। आप यकीन जानिए, महादेव इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनके ग्रह 9 ग्रह के 9 दीपक। कौन कौन से जानते हैं आप? अब 2 दीपक किसके? एक आपके बॉस को प्रमोशन देगा। अच्छा। एक आपका खुद का। जब तक आप खुद को इज्जत नहीं देंगे, आपको कोई इज्जत नहीं देगा। ये बहुत बड़ा नियम है संसार का, लोग उसको नहीं मानते। और ये जो है, ये कितने समय में हो जाएगा सर? नियर अबाउट? देखिए, छोटा प्रमोशन है, एक बार में हो जाएगा उपाय। अगर ज़्यादा बड़ा है 2 बार कर लीजिए। विदेश जाना है, ये आपको लगता है 3-4 गुनी सैलरी इंक्रीज होनी है, तो 7 सोमवार लगातार कर लीजिए। 7 सोमवार बीतने पहले काम हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। सर मुझे बताओ कि गवर्नमेंट जॉब की जैसे कोई तैयारी कर रहा होता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए पहले तो पढ़ाई कर लेना भैया, पढ़ाई सबसे पहले कर्म सबसे पहले जरूरी है, पढ़ाई करो और साथ में क्या उपाय करें अपने लक्ष्य को सही करने के लिए, वो बताओ।
देखिए, इसके उपाय ना बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होते। अच्छा। सरकारी नौकरी बेसिकली डिपेंड करती है आपके एनर्जीज पे, आपके ग्रहों के ऊपर, राजयोग के ऊपर। और जो राजयोग भी सारे नहीं, अच्छा। राजयोग भी कई प्रकार के होते हैं। कुंडली में कालसर्प बैठा है ना, तो बहुत मुश्किल होता है। विषयोग बन गया तो काम नहीं होगा। एक उपाय देता हूँ, बहुत आसान उपाय, करके देख लो। मतलब मैं इतना कहता हूँ कि 100 लोगों ने किया तो 30 की नौकरी लग जाएगी, 70 की नहीं लगेगी इससे। अच्छा। मैं ओपन बताऊंगा सारी चीज़ें आपको। कोई बड़ा काम नहीं करना आपने। आपकी जो सरकार है, मतलब जो आपके ईष्ट है, अच्छा, जिस समय आपका टाइम जन्म हुआ है ना, उस समय उनके नाम का दीपक जलाइए। दीपक के अंदर 7 गुंजा जो होती है रत्ती लाल रंग की, दाने डाल दीजिए उसके, और उनको समर्पित कर दीजिए। 3 दिन करके देख लीजिए। अच्छा। और 3 दिन के बाद तीनों दीपक जो है चमकीले कपड़े में बांध के बहते जल में छोड़ दीजिए। राजयोग बन जाएगा आपका, लग जाएगी नौकरी। लेकिन ये मतलब उपाय बहुत काम करते नहीं है। अच्छा, ये नहीं करते। सरकारी नौकरी उपाय बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। आपकी कुंडली में जब तक ग्रह प्रबल नहीं होते ना, एक कुंडली में देखी थी, पता है आपको, उसका IAS की जॉब लगनी थी। अच्छा। इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाया था बंदा। कारण अच्छा। पता है क्या था? शुक्र की डिग्री मात्र उसकी 13 थी। अच्छा। कुंडली में राजयोग तो था। मैंने कहा शुभ्रामणि पहन ले जाके, तो पहनी उसने, हो गई गवर्नमेंट जॉब, हो गई। हाँ, कोई बड़ा काम नहीं था ये। ऐसे कई केसेस आते हैं, कहीं चंद्रमा खराब हो गया, कहीं मंगल का अंगारक योग बन गया, छोटे छोटे उपाय उनके, कुंडली देखो, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बात है। एक आपको मेजर बात बताता हूँ कि आज के टाइम पे फ्रॉड कहाँ से हो रहा है। सन 2012 की बात है। FB पे लोग मुझे तब बहुत ज़्यादा मानते थे, तब भी मानते, तब ज़्यादा मानते थे उस टाइम तंत्र के मामले में जी। मेरे पास कुछ लोग आते थे तो उनका शुक्र खराब होता था। मैं उनसे क्या कहता है, बेटा तो डायमंड पहन ले। और कहता, गुरुजी डायमंड आता 30-35 लाख का, कहाँ से लाऊं? एक रत्न आता है शुभ्रामणि नाम का, वो पहन ले। अब लोगों ने क्या किया, शुभ्रामणि तो ली नहीं उन्होंने, कोई ने जरकन पहन लिया, किसी ने ओपल पहन लिया। ऐसा क्यों नहीं लिया? महंगा आता है ज़्यादा। महंगा नहीं, एक्चुअली मिलता नहीं है। और मिलना के पता नहीं है लोगों को। दुकानदार पे होगा जरूर, उसे पता ही नहीं है, क्या ज्ञान नहीं है ना। सही बात है। अब लोगों ने मेरी पोस्ट में कॉपी करके शुक्रमणि बेचनी शुरू कर दी। अच्छा। आज वो शुक्रमणि अपना ब्रांड बन चुकी है। अच्छा। और है क्या वो रियलिटी? वो शुक्रमणि है नहीं, वो मच्छमणि है। मच्छमणि, वो राहु पे काम आती है। और मैं लोगों को इतना माना कर चुका हूँ, बेटा शुक्रमणि राहु मणि दोनों में फर्क है। तो आप शुक्र के साथ राहु को मिलाओगे, अच्छा शुक्र भी खराब हो जाएगा, राहु राक्षस है। मानती ही नहीं। अब क्या शुभ्रामणि आती है, वही 20-25 हज़ार रुपए की है। अच्छा। वो आती है शायद 3-4 हज़ार रुपए की। अच्छा। अब एक तो बहुत ही बड़ा कलाकार था, उसने 7 मणि एक साथ पहन ली। अरे 7, वहाँ पता नहीं किसने बताया उसको। मैं कहा भाई क्या तूने यहाँ पूरे पैसे पहना का 7 मणियों का? क्या गुरु जी, जब से पहना दिमाग में ऐसा था कि नशा करता रहूँ, लड़के छेड़ता रहूँ। उल्लू के फट्टे, 7 राक्षस तू पहने बैठा, तेरे साथ होगा क्या यार? अच्छा। तेरा राहु वैसी नीच का, अच्छा, दूषित तेरा राहु। ठीक है, राहु कहाँ बैठा हुआ है? शनि के साथ। विषयोग बना रहा है, ग्रहण योग बना रहा है, प्रेश्राप योग बना रहा है। ऊपर से क्या कर लिया तेने कांड? ये अपना बर्बाद होगा, फिर फेंक के आऊंगा पानी। क्या बताऊं मैं लोगों को? तो मतलब कुछ लोग जैसे नवग्रह की कोई बांध लेते हैं या कर लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं, तो क्या इसका नुकसान है? बिल्कुल है। बिल्कुल है नुकसान। कैसे नहीं है? 9 के 9 ग्रह को खुश करने के लिए लोग करते, खुश कैसे जाएंगे? 9 ग्रह हो ही नहीं सकते। आप बृहस्पति पूजा करोगे, शुक्र नाराज, शुक्र करोगे बृहस्पति नाराज, बुध की बृहस्पति नाराज, बृहस्पति करोगे बुध नाराज। ऐसा भी होता है क्या? कैसे नहीं होगा? बताइए, मंगल शुक्र एक साथ बैठे हैं आपके, आपको तो मंगल की पूजा, शुक्र चिढ़ जाएगा आपसे, दुश्मन है। ओह अच्छा। अब शुक्र ही करो, मंगल चिढ़ जाएगा आपसे। अरे बाप, मैनेज कैसे करोगे? तो लोग तो नवग्रह की पूजा कराते हैं। भाई पूजा अलग चीज है, तो शांति होगी ना आपकी। अच्छा। और दूसरा आपका ये नवग्रह यंत्र, लॉकेट, ये सब नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, ये नहीं पहनने चाहिए। सिंपल बात है भाई। आपको रत्न पहन दे, आपकी बॉडी में ऑब्जर्व हो रहा है उसका अंदर, क्या करेगा फाइनली? बताइए मुझे। आप बर्बाद करेगा आपको। कोई तो आप कर रहे हैं, समझना नहीं चाहते। सर आजकल ना लोग शॉर्टकट पकड़ते हैं कि कुंडली को देखने का एक सबसे आसान तरीका बनाते हैं, जो ऐप्स आ जाते हैं। हाँ। ऐप में डालो, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, अपना टाइम डाल दिया और आ गया। कितना की एक्यूरेसी है इसके अंदर? देखिए, वो भी ऐप भी तो हमने ही बनाई है। ऐप कौन बनाता है? हाँ, हम ही बनाते हैं। ऐप वही जो मैं लिख दूंगा, ऐप बन जाएगी। देखिए, ऐप देखना पड़ता है किस बंदे ने बनाई है, उसका लेवल क्या है। अच्छा। बहुत सारी ऐप ऐसे चल रही है, उनके मालिक को ज्योतिष की ABCD नहीं पता है।
हाँ सही बात है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बिल्कुल। और घूमते हैं बाउंसर के साथ मर्सिडीज में, ऑडी में। अच्छा, क्यों? अब कई लोग मेरे पास आते हैं जी, हमने उस ऐप पे पिटिशन ली थी, उस पर पिटिशन ली थी और हमें फ़ायदा हुआ और हमें फ़ायदा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। उनसे मैं बात कहता हूँ यार, जो एस्ट्रोलॉजर कहीं 15-20 से नौकरी कर रहा है, उसको नॉलेज कितनी होगी यार? सही बात है। तो खुद एक एस्ट्रोलॉजर आपसे फीस ले रहा है 15,000, एक कहीं 15,000 महीने की नौकरी कर रहा है, दोनों की नॉलेज में क्या फ़र्क होगा? तो समझ, ये नहीं समझना, दिक्कत। बट सर ऐसे तो कैसे पहचाने फिर एक सही ऐप, या क्या करें, मतलब या एस्ट्रोलॉजर से मिलके ही काम करें तो ज़्यादा बेटर है? देखिए, मैं फिर कहूँगा किसी एस्ट्रोलॉजर की आपको नीड नहीं है, अपने ज्योतिषी आप खुद हैं। मैं इतनी देर से यही कहना चाहता हूँ, महादेव, उनको साथ लीजिए, आपके 9 ग्रह को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काली को साथ लीजिए, ऊपरी बाधा क्या, नज़र दोष भी टेढ़ी हो जाएगी आंखें आपको देखने से पहले। अगर आपको लगता है सम्मोहन की कमी है, महामोहिनी साधना कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करे कौन? सही बात है, यही तो बात है, क्वेश्चन यही तो है कि इतना सब कुछ करे कैसे। अब स्टाफ का मेरे फ़ोन आया था, ये लड़की रो रही थी बेचारी मेरी ना, बिटिया अच्छा, हमारी। अच्छा लोग उसको गाली दे रहे हैं फ़ोन पे। अच्छा। सुबह से कम से 20-25 लोग मुझे गाली दे चुके हैं। क्यों दे चुके हैं? भाई गुरुजी का अपॉइंटमेंट 3 दिन के बाद का है। अच्छा। अभी प्रॉब्लम है, कल चिप समझिए, मैं एक दिन में 5-6 लोगों से ज़्यादा लोगों से नहीं बात कर सकता फ़ोन पे, मैं 3 लोगों से ज़्यादा नहीं मिल सकता, मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करती है। ठीक पर है आपकी ना? टीम तो होगी सर आपके अंडर में जो जिन्होंने वर्क सीखा होगा, वो नहीं मैं उनको रखते आप? कभी हायर नहीं करता। अच्छा, नहीं करते। कोई मेरे पास आता है विश्वास लेके, मैं उनकी भावनाओं के साथ खेल नहीं सकता। सही बात। मैं एक पर्सन से खुद बात करता हूँ, ये मेरा रूल है। असिस्टेंट मेरे पास बहुत है और बहुत लोगों को सिखाया भी है। अगर वो मेरे लेवल पे होते ना, सही बात, तो यहाँ बैठे होते। तो मैं उनसे कहता हूँ, बेटा भी टाइम मत लेना, किसी फीस मत लो, सबको मना कर दो। लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमें गुरुजी से मिलना है, अभी मिलना है। अब हमारे बेचारे बाउंसर्स हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं कि गुरुजी आपने कह दिया कोई नहीं आएगा अंदर। अच्छा। अब क्या करें लोगों को? मैं भाई वो गेस्ट हाउस ले जाओ, भाई क्या करूँ? अच्छा। भाई वहाँ पे मैंने गेस्ट हाउस बना रखा है, आप जाओ, रेस्ट करो, खाओ पियो, मुझसे आप कल मिल लो। आपको टाइम मैंने कल का दिया है ना, कल आपसे मिलूंगा, चाहे आपको 12 बजे मिलूँ, लेकिन बताइए आपको बुलाऊं और 10 मिनट बाद बाहर भेज दूं आपको, वो भी कोई फायदा नहीं है। मेरी नींद कैसे आएगी रात को? कोई दिक्कत है, बस बर्दाश्त ही नहीं है लोगों को। बॉलीवुड में एक नया स्टार आएगा। अच्छा। एंट्री होगी जनवरी में, 2027 पे। अच्छा। अगस्त तक उसका नाम बहुत बड़ा हो चुका होगा। अच्छा। एक डायरेक्टर वयोवृद्ध, उनकी मृत्यु तय है इसी वर्ष। इसी वर्ष? इसी वर्ष। अच्छा। हिंसक घटनाएं होंगी, आतंकवादी वारदातें होंगी, इसी साल होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी। ओके। फरवरी 2027 में एक बहुत बड़ा गृह युद्ध होने वाला है, लेकिन उसको सरकार दबा देगी। अच्छा। चिंगारी पनपती रहेगी, रिबैक करेगी अक्टूबर 2028 में। और युद्ध बहुत बड़ा होगा, युद्ध बहुत बड़ा होने घर वाला के अंदर, ये होना तय है। बांग्लादेश की सरकार बदलेगी। अच्छा। और ज़बरदस्त बदलेगी, उसको बदला जाएगा। अच्छा। नेपाल में भी उलटफेर आने वाले हैं और पाकिस्तान में फिर एक बार शासन सेना के हाथ में आएगा। अच्छा। वो भी 2027 में। अच्छा। बहुत कुछ बदलने वाला है, ध्यान रखिए। बाप रे। 2 वायरस आएंगे, महामारी नहीं आएगी, मृत्यु नहीं होंगी, परेशानी होगी, वायरस खत्म। अच्छा। जो लोग भविष्यवाणी कर चुके हैं ना, वायरस आने वाला है, ये होने वाला है, उनको चैलेंज करता हूँ, कोई वायरस नहीं आएगा। नहीं आएगा। जो वायरस है आया, खत्म, महामारी नहीं लाएगा। अच्छा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्या बात है। तुला राशि के लोग अगले साल स्वर्णकाल भोगेंगे। स्वर्णकाल मीन्स कि मतलब बहुत अच्छा रहेगा, गोल्डन। अच्छा। उनका टाइम गोल्डन होने वाला है अगस्त 2027 से लेके नवंबर 2028 तक। ओके। 1 साल 1.5 साल से ऊपर। 1.5 साल। क्या बात है, मजे आ गए सर, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आज का हमें पॉडकास्ट लगा। एक से एक उपाय बताया सर ने, और कोई गलत बात नहीं बोली कि ऐसा चमत्कार हो जाएगा। चमत्कारी नहीं, लेकिन ज़बरदस्त उपाय बताया सर ने,
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट करने के लिए। और सर के पास बहुत सारी नॉलेज है, आपको किस पे और पॉडकास्ट चाहिए वो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो। जय श्री कृष्ण।